तो ये देखें, ये सालिक के नीचे से कितनी गाड़ियाँ गुजर रहे हैं। एक सालिक एक गाड़ी का 3 दिरहम, तो इस हिसाब से देख लें 1 दिरहम 40 रुपए हैं पाकिस्तानी। तो इस हिसाब से देखें 1 मिनट के अंदर कितनी गाड़ियाँ गुजर रही हैं, कितनी। ये पूरा दिन इस सालिक के नीचे से गाड़ियाँ गुजरती हैं। तो यूएई की हुकूमत इस हिसाब से सिर्फ जो इनकी दुबई में पार्किंग और सालिक की इनकम है ना, बहुत ज़्यादा होगी। शायद आप अंदाज़ा लगा सकें इस हिसाब से। यहाँ इनकी जो रोड है ना, सर्विस रोड है या बड़ी रोड है, जहाँ भी नज़दीक इनकी पार्किंग होती है, तो एक पार्किंग के 2.5 दिरहम तो पक्के हैं, 3 दिरहम, 2-2.5 दिरहम 1 घंटे के लिए। तो इसके भी ये चार्जेस ले रहे हैं। फ़ैन अलग से, किसी गाड़ी को 5,000 का, किसी को 500 का, किसी को 200 का, किसी को 300 का। इस हिसाब से खाली इनकी इनकम, जो ये इनकी आरटीए वाले, उनकी इनकम खाली इसमें से लगा लेना, जो गाड़ियों से और बाइक राइडर हैं उनमें से कमा रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। बाकी ट्रांसपोर्ट तो एक अलग है ना, एक इनकी जो बिल्डिंग्स हैं रेंट पे, वो अलग है। ये देखें, ये फिर 1 साल का, आगे और साल का होगा। और ये जितनी भी इनकी बिल्डिंग्स हैं, ये सारी की सारी रेंट पे लगी हुई हैं। यहाँ पे ज़्यादातर जितने भी इंडियन हैं, इंडियन, मलेशियन, इंडोनेशिया, फिलिपीन, पाकिस्तान, हर जगह से लोग हैं यहाँ पे, तो हर इलाके से मैं देख रहे होंगे। और जो और कंट्रीज़ हैं यूरोप वाली, वो भी बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे। स्कूल से आगे रहते हैं, उनको डॉलर है, उनको कोई टेंशन ही नहीं होती। वो तो 5,000 दिरहम की एक गाड़ी भी ले लेते हैं रेंट के लिए, 1 दिन के लिए, 1 दिन का रेंट 5,000 दिरहम। 5,000 दिरहम का ऐसे समझे पाकिस्तानी कोई होगा 2.5 लाख के करीब होगा, 2.5 लाख के करीब होगा। 2.5 लाख हो जाए या 2,30,000 ऐसे होगा, लाजमी होगा। तो 1 दिन चलाते हैं पूरा 10 घंटे या 8 घंटे की जो उनको मिलती है, बस उसके बाद ठहरा देते हैं। गाड़ी भी ये आम वाली गाड़ी नहीं, जैसे लंबरगिनी होगी, फरारी होगी, मर्सिडीज हो गई, बुगाटी होगी, ऐसी गाड़ियाँ। बाकी रेस्टोरेंट, ये शीशा वगैरह